नमस्कार दोस्तों। 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए जीएस पेपर 2 के खंड 2 के भूगोल एवं अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है, कहां से इस बार प्रश्न आने की संभावना है, इस परीक्षा के लिए क्या महत्वपूर्ण गेस हो सकता है, इसका हम लोग आज अवलोकन करेंगे। इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही दोस्तों, आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो हम लोग देखते हैं 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए भूगोल एवं अर्थव्यवस्था सेक्शन से क्या क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, भूगोल एवं अर्थव्यवस्था सेक्शन से 4 क्वेश्चन पूछा जाता है और इन 4 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देना है। यानी कि 3 क्वेश्चन जो है सो 114 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 38 मार्क्स का है। यानी कि 3 क्वेश्चन को आपको जवाब देना है। तो परीक्षा में आपको अगर चारों क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, आप उसमें अपने अनुसार 3 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। लेकिन 3 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना चाहिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा में एक एक मार्क्स का वैल्यू है। आपको एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, यानी कि कोई भी क्वेश्चन छूटना आत्मघाती है। तो 3 क्वेश्चन आपको देना है और 3 क्वेश्चन तो आपको आना ही आना है। तो हम लोग देखते हैं कि इस बार के लिए क्या महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कृषि सेक्टर से हमेशा क्वेश्चन आ रहा है। अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो हर एक बार कृषि क्षेत्र से क्वेश्चन है ही। तो इस बार के लिए क्वेश्चन जो मुख्य रूप से आ सकता है, यानी कि संभावना है, तो एक क्वेश्चन हो सकता है कृषि सेक्टर में 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने से संबंधित। यानी कि किसानों की आय को दोगुना किस प्रकार किया जा सकता है, क्या बाधाएं हैं, क्या 2022 तक किसानों की आय दोगुना हो सकती है, या आय दोगुना करने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, या 7 सूत्री कार्यक्रम क्या है। इससे जोड़ के क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। दूसरा, कृषि में नवीन तकनीक के प्रयोग से कैसे किसानों की आय को दोगुना किया जा सकता है या कैसे उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है, इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। फिर भूमि सुधार से संबंधित इस केस हो सकता है। अभी कृषि विपणन और या कृषि बाजार एग्रीकल्चर मार्केटिंग से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अभी नया कृषि बिल है, यह आपको करेंट में भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है। किसान आंदोलन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये महत्वपूर्ण आपका कृषि सेक्टर से है। इस कृषि सेक्टर के ये जो टॉपिक हैं, इस पर आप लोग ज़रूर से ज़रूर आंसर बनाएं। हम भी धीरे धीरे आंसर डालने का प्रयास कर रहे हैं और मैंने कुछ वीडियो डाला भी है जो आप लोगों ने देखा होगा। अब अगले बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा सेक्टर है बेरोजगारी। बेरोजगारी से भी अगर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे बीपीएससी का उलट के, तो बेरोजगारी से भी बार बार क्वेश्चन आता है। तो इस बार चूंकि प्रवासी मजदूर दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर अपने राज्य में लौट के आए और तो उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हुई और उन्हें रोजगार किस प्रकार सरकार दे पाएगी या देने के लिए क्या योजनाएं बना रही है, या आपका क्या सुझाव हो सकता है कि सभी को रोजगार, प्रवासी मजदूरों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, चूंकि पलायन का मुद्दा भी बार बार उठते रहा है, तो इस बार हो सकता है बिहार में पलायन से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सके। तो इस दोनों टॉपिक को आप लोग को बढ़िया से करने की ज़रूरत है। गरीबी से भी क्वेश्चन आते रहा तो गरीबी से भी पूछ सकता है, या इसमें जोड़ के पूछ सकता है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत जो है सो गरीबी का निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। आपका अगला सेक्टर है जनसंख्या। तो जनसंख्या से जनांक की लाभांश इस बार के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक
हो सकता। अब योजनाएं, कार्यक्रम, प्लानिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो मनरेगा को इस बार भी देख लीजिएगा, क्योंकि मनरेगा इस समय लॉकडाउन के दौरान जो है सो मनरेगा लोगों को रोजगार देने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। यानी कि मनरेगा के माध्यम से ही लोगों को रोजगार दिया जा सका है। तो मनरेगा इस बार के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है। दूसरा, आत्मनिर्भर भारत से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आत्मनिर्भर भारत को बढ़िया से आपको करने की ज़रूरत है। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत के कार्यान्वयन में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार मदद पहुंचा सकती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लोगों को नीति आयोग भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब हम लोग देखते हैं उद्योग सेक्टर। तो उद्योग सेक्टर में फिर बिहार के औद्योगिक विकास की क्या संभावनाएं हैं, ये आ सकता है। कृषि आधारित उद्योग विकास की क्या संभावनाएं है, यहाँ से पूछा जा सकता है। सार्वजनिक उद्योग का क्या महत्व है और इसकी क्या समस्याएं हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। पिछले बार जो है लघु उद्योग से पूछा है, तो हो सकता है बृहत उद्योग से भी क्वेश्चन आ जाए। अब हम लोग को संसाधन देखते हैं। तो संसाधन से मुख्य रूप से प्रमुख संसाधन और इसके वितरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्राकृतिक विपदा में बिहार में बाढ़ एवं सूखा से क्वेश्चन पिछले बार हालांकि आया है। पिछले बार पूछा गया है कि बाढ़ एवं सूखा को रोकने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी किस प्रकार मदद कर सकता है। तो बाढ़ को दूसरे रूप से पूछ सकता है, आर्थिक विकास में किस प्रकार बाढ़ बाधक है, या बाढ़ की रोकथाम के लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, या बाढ़ जैसी या सूखा जैसे प्राकृतिक विपदा से हम कैसे लड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी फिर इस बार कर लेने की ज़रूरत है। अब हम लोग देखते हैं जलवायु से। तो जलवायु से मानसून का कृषि पर क्या प्रभाव है, या मानसून के कारण कृषि किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो मानसून का मैकेनिज्म नहीं पूछ के इसका प्रभाव, या मानसून की प्रकृति, या मानसून की विशेषता, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण से लगभग बराबर क्वेश्चन रहता है बीपीएससी में, तो पर्यावरण प्रदूषण को भी कर लेने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस बार WHO बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोविड के दौरान इसकी भूमिका के बारे में पूछा जा सकता है। तो WHO पर करने की ज़रूरत है। इसके अलावे बिहार में आर्थिक विकास की रणनीति पर कर लेंगे, क्योंकि यह पूरी अर्थव्यवस्था का निचोड़ होता है बिहार की अर्थव्यवस्था का। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं, इस टॉपिक को करते हैं, तो लगभग पूरे अर्थव्यवस्था पर आपकी एक नज़र रहेगी, और किसी भी तरह का बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसको आपको हल करने में मदद मिलेगी। इसलिए आप बिहार में आर्थिक विकास की क्या रणनीति हो सकती है, इस पर जरूर तैयार करेंगे। तो ये मुख्य रूप से गेस क्वेश्चन है। अब और भी कुछ होंगे तो हम लोग ऐड करते रहेंगे। अगर आप लोग भी सुझाव दे सकते हैं कि क्या क्या और दिया जा सकता है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। साथ ही आप लोगों से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक जरूर करें। धन्यवाद।